यमुनानगर सीआईए 2 की टीम ने भारी मात्रा में असला समेत सप्लायर को गिरफ्तार किया है। सप्लायर से 4 पिस्टल, 2 पिस्टल मैगजीन, 1 रिवाल्वर व 51 जिंदा राउंड बरामद किए हैं। डीएसपी आशीष चौधरी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया है कि सीआईए 2 की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शहर में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एसपी राजेश देशवाल के सख्त निर्देश के बाद सीआईए 2 ने लंबे समय से असले का व्यापार करने वाले सचिन पुत्र अरुण वासी अंबाला कैंट को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 4 पिस्टल, 2 पिस्टल मैगजीन, 1 रिवाल्वर समेत 51 जिंदा राउंड कब्जे में लिए हैं। वहीं जब सचिन से रिमांड में गहनता से पूछताछ की गई तो बताया कि एक व्यक्ति केवल सिंह वासी सेक्टर 23 डिफेंस कॉलोनी अंबाला को भी असले के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसे सचिन ने असला बेचा था। डीएसपी ने बताया कि सचिन को सहारनपुर रोड से गिरफ्तार किया गया है। दोनों को रिमांड पर लेकर आगे पूछताछ की जाएगी। क्या कहा डीएसपी आशीष चौधरी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, पिछले दिनों हम सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि यमुनानगर में कुछ आपराधिक गतिविधियां जो बढ़ गई थी, तो उन पे अंकुश लगाने के लिए श्री राजीव देशवाल आईपीएस पुलिस अधीक्षक यमुनानगर ने एक मुहिम चलाई थी कि जो भी इलीगल आर्म्स के होल्डर हैं, सप्लायर हैं या उनसे गतिविधियां, क्रिमिनल गतिविधियां करने वाले लोग हैं, उन पे अंकुश लगाया जाए। तो उसी कैंपेन में हमारी जो सीआईए 2 की टीम है, उन्होंने एक सचिन शर्मा नामक युवक को गिरफ़्तार किया पुराना सहारनपुर मोड़ से। हमारे पास जैसे ही उसकी हिंट आया, टिप आई, मुखबरी जिसको कहते हैं, और उसको गिरफ़्तार किया तो जब उससे राउंड अप करके पूछताछ की तो उसके कब्जे से 1 पिस्टल और 10 लाइव कार्टेजेस और 1 रिवॉल्वर तो उसी वक्त हमें मिल गई थी मौके पे ही। उसके बाद अरेस्ट करने के बाद उसका रिमांड लिया और 2 दिन का उसका रिमांड मिला था, जो आज ख़त्म होना है। दौरान रिमांड भी जब उसने अपना निशानदेही करवा के जहाँ उसने अपने छुपा रखे थे और असले और उसने 2 पिस्टल्स, 2 मैगज़ीन और 31 लाइव कार्टेजेस बरामद करवाए हैं। और जब मजीद पूछताछ उससे की गई तो उसने अभी जो पीछे एक और व्यक्ति को अपना इलीगल आर्म्स बेचा था केवल, उसको भी हमने गिरफ़्तार कर लिया है 25 तारीख को, यानी कि कल। और जो उसको सचिन शर्मा ने केवल को जो इलीगल आर्म्स कंट्री मेड बेचा था, वो भी हमने रिकवर कर लिया है। वो 1 पिस्टल और 4 जिंदा रौंद लाइव कार्टेजेस हमने उससे बरामद कर लिए हैं। कितने में बेचा था सर ये? अभी ये जो है अमाउंट जो है, इट वेरीज़ फ्रॉम उसका जो फंक्शनिंग है उस पे वेरी करता है। 50,000 रुपये और 30,000 रुपये के बीच का ही कोई ना कोई इनका सेट होता है प्राइस, डिपेंडिंग अपॉन दी क्वालिटी फंक्शनिंग। क्या कोई गिरोह वगैरह है या अकेला? अभी हमने इसका 2 दिन का जो रिमांड लिया था आज ख़त्म हो रहा है। हम फर्दर कोर्ट को आज इसको पेश करके और अभी जो इसकी कनेक्टिविटी है, जो सोर्स है, उस तक पहुंचेंगे और जहां से ये लेके आता है उसको भी हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। सर, क्या किसी वारदात को अंजाम देने वाला था जो हथियार बरामद हुए? अभी हम सिर्फ इस चीज़ पे लगे हुए हैं कि इनका कहाँ कनेक्टिविटी है, कहाँ सोर्स है, कहाँ बेचते हैं। जहाँ तक इनकी गिरोहबंदी है, अभी तक इनका कोई कनेक्टिविटी यमुनानगर के किसी मुकदमे से नहीं होनी पाई है, ना सचिन की, ना केवल की और ना ही इसकी सचिन शर्मा की। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि हम आज दोबारा इनका एक रिमांड लेके और दोबारा उसकी कनेक्टिविटी अब देखेंगे कि ये किन लोगों से यहाँ कनेक्ट हैं और पीछे इन्होंने कितने इलीगल आर्म्स यहाँ सप्लाई किए हैं। और एक बहुत बड़ी सफलता मैं इसको कहूँगा कि सीआईए 2 इंचार्ज के हाथ लगी है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ये सचिन शर्मा रहने वाला कहाँ का है? ये अंबाला कैंट का रहने वाला है और इसके ऊपर वहीं मुकदमे हैं, आर्म्स एक्ट के भी मुकदमे हैं, लड़ाई झगड़े के भी मुकदमे हैं। क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है सर? क्वालिफिकेशन तो अभी आई नहीं है सामने, होंगे +2 या जो भी है मटेरियल है। यमुनानगर करता था, इसके अलावा मैं वही बात आ रहा हूँ कि हमारी जो टिप थी, मैंने बताया है कि टिप हमारे पास एक बड़ी टिप थी कि एक बड़ा सप्लायर है, और जो इसके बरामद हुए हैं असले, उससे अभी प्राइमा फेसाई प्रतीत भी हो रहा है, क्योंकि मौके पे जिससे 2 असले बरामद हुए हैं जिंदा रौंद, और रिमांड पे फिर उससे 2 पिस्टल मैगजीन बरामद हुई हैं, तो इसका मतलब ये सप्लायर बड़ा है और इसकी चेन बड़ी पा सकती है। सर, सप्लायर ये कि कब से इस मामले इसमें सम्मिलित था सप्लाई करने में? कब से सर? जो ये बता रहा है काफ़ी पुराना ये इन आर्म्स के सप्लायर में, क्योंकि इसके ऊपर जो मुकदमे हैं वो काफ़ी पुराने हैं अंबाला कैंट में। गिरफ्तारी कौन सी हुई सर इनकी? इसको गिरफ्तार हमने किया है पुराना सहारनपुर रोड से, हमारे जो यमुनानगर में ही है।
ठीक है जी। कितने दिन का रिमांड मांगा गया सर? बस 2 दिन का तो ख़त्म हो चुका है और डिपेंडिंग अपॉन अब हम जस्ट पूछताछ करेंगे उससे